प्यारे बच्चों, आज मैं फिर आ गया हूँ आप लोगों को जीव विज्ञान की ज्ञान की बातें बताने के लिए। आज हम आप लोगों को बताएंगे उत्सर्जन तंत्र के बारे में। यानी उत्सर्जन तंत्र क्या होता है, उत्सर्जन क्या होता है, उत्सर्जी अंग क्या होते हैं, इसके बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। उत्सर्जन का अर्थ होता है कि जो हमारे शरीर के अंदर जब हम भोजन करते हैं और भोजन करने के बाद यानी उसका पाचन होता है, पाचन के फलस्वरूप कुछ अपच पदार्थ यानी जो हमारे शरीर में पचते नहीं। अब जब वो शरीर में पचते नहीं यानी उनका पाचन नहीं होगा तो शरीर से उनका निकालना बहुत ही आवश्यक है। अब शरीर से बाहर यदि हम उनको नहीं निकालेंगे तो व्यक्ति पीड़ित हो सकता है, बीमार हो सकता है, बीमार पड़ जाएगा। उत्सर्जन शरीर में होने वाली विभिन्न उपापचयी क्रियाओं जैसे श्वसन यानी हम सांस लेते हैं या पाचन करते हैं, अब इसके फलस्वरूप यानी हानिकारक और विषाक्त अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। इन अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से निकालना बहुत ही आवश्यक होता है, अन्यथा हमने आपको बताया कि व्यक्ति पीड़ित हो सकता है। और शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकलना ही उत्सर्जन कहलाता है। यानी अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकलना ही उत्सर्जन कहलाता है, या इसकी परिभाषा है। या इस प्रकार कह लो कि वो प्रक्रिया जिसके द्वारा कोशिकीय उपापचयों के जल और घुलनशील अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से अलग करके शरीर से बाहर निकाला जाता है, इसे हम उत्सर्जन कहते हैं, यानी उत्सर्जन कहलाता है। शरीर से बाहर अपशिष्ट पदार्थों का निकलना उत्सर्जन कहलाता है, ये भी परिभाषा है। ऐसे भी कह सकते हैं वो प्रक्रिया जिसके द्वारा कोशिकीय उपापचयों के जल और घुलनशील अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से अलग करके शरीर से बाहर निकाला जाता है, इसे उत्सर्जन कहते हैं। और जिसके द्वारा ये बाहर निकलते हैं उनको हम उत्सर्जी अंग कहते हैं। मनुष्य के मुख्य उत्सर्जी अंग वृक्क होते हैं, यानी वृक्क किडनी यानी गुर्दे हमारे मुख्य यानी प्रमुख उत्सर्जी अंग। क्वेश्चन आता कि मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी अंग तो वृक्क है। वैसे त्वचा, आंत, फेफड़े, यकृत जिसको लीवर, जिगर बोलते हैं, ये भी उत्सर्जी अंग है। अब त्वचा किस प्रकार उत्सर्जी अंग है, त्वचा किन पदार्थों को हमारे शरीर से बाहर लाती है। त्वचा में अनेक श्वेत ग्रंथियां होती हैं और ये श्वेत ग्रंथियां छोटे छोटे छिद्रों द्वारा त्वचा की बाहरी सतह पर खुलती हैं और श्वेत ग्रंथियां रुधिर केशिकाओं यानी रुधिर केशिकाओं से जल, यूरिया और कुछ लवण अवशोषित करके पसीने के रूप में शरीर से बाहर निकाल देती है। तो त्वचा एक उत्सर्जी अंग है। आंत क्या शरीर से बाहर लाती है? आंत भी उत्सर्जी अंग है, त्वचा भी उत्सर्जी अंग है, त्वचा के बारे में बता दिया। अब आंत का जो भीतरी स्तर होता है वो एपिथेलियम कोशिकाओं का बना होता है, यानी भीतर वाला स्तर एपिथेलियम कोशिकाओं से बना होता है। और ये कोशिकाएं यानी जो अंदर की एपिथेलियम कोशिकाएं हैं, तो ये कोशिकाएं रुधिर कोशिकाओं से जल तथा अनावश्यक यानी जो आवश्यक ही नहीं है हमारे शरीर के लिए और खनिज लवण जैसे लोहा, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इन सबको लेकर के यानी बटोर करके
आंत की गुहा में उसे मुक्त कर देता है, छोड़ देता है, और जहाँ से इन्हें मल के साथ हमने शरीर से बाहर निकाल देते हैं। आंत भी उत्सर्जी अंग है, त्वचा भी उत्सर्जी अंग है। फेफड़े, फेफड़े भी उत्सर्जी अंग है। फेफड़े क्या करते हैं? फेफड़े रुधिर में घुली कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके सांस छोड़ते समय शरीर से बाहर निकाल देते हैं। यानी जो हमारे रुधिर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, ये उत्सर्जी है, और इसको ग्रहण करके सांस छोड़ते समय, क्योंकि हम सांस जब छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और सांस जब लेते हैं ऑक्सीजन लेते हैं। बहुत सी वायु में भरी हुई गैसें लेते हैं, लेकिन वो शरीर के बाहर निकल आते हैं। यकृत यानी लीवर, ये भी हमारा उत्सर्जी अंग है। लीवर यानी यकृत आवश्यकता से अधिक, यानी जितनी हमारे शरीर को जरूरत है उससे ज़्यादा, उससे अधिक, यानी जितनी हमको ज़रूरत थी उससे ज़्यादा यकृत एमिनो अम्ल को, यानी एमिनो अम्ल अधिक हो गया तो उसको पाइरूविक अम्ल में बदल देते हैं, और इस क्रिया में विषाक्त पदार्थ जैसे अमोनिया निकलती है। जिसे एमिनो अम्ल अधिक हुआ तो उसे पाइरूविक में बदल दिया। अब ये यहाँ क्रिया जब हुई तो विषाक्त खतरनाक गैस अमोनिया निकलती है, और अमोनिया यकृत कम हानिकारक पदार्थों में, यानी यकृत अमोनिया को कम हानिकारक पदार्थ में, अमोनिया अधिक हानिकारक है तो कम हानिकारक अमोनिया को यूरिया में बदल देता है, और यूरिया मूत्र के जरिए हमारे शरीर से बाहर आ जाती है, और फिर 10-5 मिनट के बाद वह यूरिया अमोनिया में बदल जाती है। इसीलिए जहाँ मूत्र त्याग ज़्यादा करते हैं तो वहाँ आप लोगों ने देखा होगा कि घास वगैरह किस तरीके से सूख जाती, क्योंकि वहाँ यूरिया होती, उसको सुखा देती, बाद में गंध वगैरह आती, क्योंकि यूरिया अमोनिया में बदल जाती है। उसके बाद आते हैं मनुष्य के वृक्क। मनुष्य के वृक्क प्रमुख उत्सर्जी अंग है। मनुष्य के वृक्क प्रमुख उत्सर्जी अंग है। मनुष्य तथा अन्य कशेरुकी जंतुओं के प्रमुख उत्सर्जी अंग वृक्क होते हैं, और मनुष्य में वृक्कों का एक जोड़ा होता है, यानी गुर्दों का एक जोड़ा होता है। ये गहरे लाल रंग के होते हैं। जो हमारे गुर्दे यानी किडनी होते हैं वो गहरे लाल रंग के होते हैं, और सेम के आकार के होते हैं। सेम के आकार के हमारे वृक्क होते हैं, और ये प्रमुख अंग है। दो होते, दाहिना और बाएं। तो दाहिना वृक्क बाएं की तुलना में, यानी जो दाहिना वृक्क होता है वो बाएं वृक्क की तुलना में, यानी बाएं वाले वृक्क से कुछ नीचे की ओर होता है। दाहिना वृक्क जो हमारा बायां वृक्क है उसकी अपेक्षा, उसकी तुलना में थोड़ा नीचे होता है। वृक्क के बारे में हम आप लोगों को ब्लैक बोर्ड के ऊपर समझाएंगे विस्तार से, चित्र बना करके बहुत ही सरल भाषा में, ताकि आप लोगों के समझ में आए। आप लोग हमारी वीडियो देखते रहें, सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि हम आप लोगों के लिए फ्री में वीडियो और बहुत ही सरल भाषा में लाते हैं। आप लोग सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। ठीक, कल मिलेंगे।